आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के उस काल की जब द्रौपदी बनी कालरात्रि। द्रौपदी को क्यों कहते हैं देवी कालरात्रि का अवतार? महाभारत की यह अद्भुत घटना जानकर कहेंगे माँ काली किसी भी रूप में आ सकती है। द्रौपदी कालरात्रि का अवतार क्यों थी? महाभारत की कहानी के अनुसार राजा द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना लिए आधी रात को हवन किया था, जिस यज्ञ से एक दिव्य कन्या द्रौपदी का जन्म हुआ। देवी कालरात्रि ने द्रौपदी के रूप में जन्म पापियों के संहार के लिए लिया था। महाभारत की कहानी के अनुसार एक रात द्रौपदी गले में मुंडमाला लटकाए काली का रूप लिए सिंहासन पर बैठी थी। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप है, जिनका जन्म पापियों का संहार करने के लिए हुआ था। आइए जानते हैं द्रौपदी की काली बनने की अद्भुत कहानी। धरती पर जब जब पापियों का अत्याचार बढ़ता है, देवी दुर्गा का नया अवतार लेकर पापियों का संहार करती हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूप भी धर्म और न्याय का प्रतीक माने जाते हैं। माता दुर्गा के हर स्वरूप की अपनी अद्भुत कहानी है। महाभारत में भी ऐसी ही कहानी द्रौपदी से जुड़ी हुई है। महाभारत सहित कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी माता काली का रूप थी और अन्याय के अंत के लिए ही उन्होंने यज्ञसेनी यानी द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। आइए जानते हैं महाभारत में द्रौपदी के काली स्वरूप की कहानी। अपने पिता द्रुपद का प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ से जन्मी द्रौपदी। अपने पिता द्रुपद का प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ से जन्मी थी माता द्रौपदी, जो कि बहुत ही एक उल्लेखनीय प्रसंग है। पांचाल देश के राजा द्रुपद अपने बचपन के मित्र द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, इसलिए उन्होंने कुरु राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। ऐसे में द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना इतना सरल नहीं था। राजा द्रुपद के मन में बदले की भावना भरती जा रही थी। इसी बदले की भावना में राजा द्रुपद ने आधी रात को एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में राजा द्रुपद को एक पुत्र की चाह थी, जिससे कि उनका पुत्र आगे चलकर उनका प्रतिशोध ले सके। इसलिए ऋषि मुनियों ने राजा द्रुपद को इस अनैतिक कार्य के लिए यज्ञ करने से रोक दिया। ऐसे में राजा द्रुपद का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे क्रोधित होकर कहने लगे, यज्ञ से पुत्र ना मांगे। तब राजा द्रुपद ने क्या कहा, यज्ञ से पुत्र ना मांगू तो फिर क्या मांगू? पुत्री की मांग करूं? क्या पुत्री मेरा प्रतिशोध ले सकेगी? अगर ऐसा है तो चलिए, मैं इस यज्ञ के फल के रूप में एक पुत्री मांगता हूँ। राजा द्रुपद क्रोध में कर बैठे देवी कालरात्रि का आह्वान। राजा द्रुपद ने बड़े ही क्रोध के साथ आह्वान करते हुए माता कालरात्रि का आह्वान किया और उसमें उन्होंने 5 आहुतियां दी। राजा द्रुपद का क्रोध यहीं तक शांत नहीं हुआ, बल्कि वे प्रतिशोध की भावना से भरकर यज्ञ कुंड में सिंदूर, कपूर, अभ्रक, लौंग और इलायची की 5 आहुतियां देकर जोर जोर से कहने लगे, देवताओं के पास अगर मुझे देने के लिए केवल पुत्री ही है, तो फिर मुझे ऐसी कलंकिनी पुत्री चाहिए जो पवित्र होकर भी समाज में अपवित्र कहलाए, जिसे जीवन भर अपमान मिलता रहे, लेकिन फिर भी वो उसका सारी दुनिया सम्मान करे और वो देवी की तरह पूजनीय हो। मुझे ऐसी पुत्री दीजिए जो जीवन भर कष्ट सहती रहे, लेकिन फिर भी वैभव की रानी बने, उसका पूरा जीवन शापित हो। राजा द्रुपद को लगा था कि देवता उसकी ऐसी विशेषताएं सुनकर उसे पुत्री देंगे ही नहीं और हार मान लेंगे, लेकिन तभी यज्ञकुंड से अग्नि का तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक कन्या अवतरित हुई, जिसका नाम यज्ञसेनी रखा गया। यज्ञसेनी को पांचाल देश के राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण पांचाली और द्रौपदी जैसे नाम भी मिले हैं। राजा द्रुपद के बुलावे पर उनकी पुत्री
बनकर आई थी देवी कालरात्रि स्वयं। राजा द्रुपद ने जब माता का आह्वान किया तो स्वयं माँ दुर्गा देवी कालरात्रि का रूप बनकर द्रौपदी के रूप में इस धरती पर आई थी। उन्होंने हवन कुंड में जो अभ्रक की आहुति दी थी, जो कि चंडिका को दी जाती है, कपूर धूमावती को बुलाने के लिए चढ़ाया जाता है, जबकि लौंग और इलायची की आहुति देने से तारा मातंगी देवी को बुलाया गया और सिंदूर की आहुति से कालिका माँ का आह्वान किया गया, जिससे सभी देवियों की स्वीकृति से अंधकार में किए जाने वाले इस यज्ञ से देवी कालरात्रि कन्या रूप में अवतरित हुई। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, माता कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और अंत में सिद्धदात्री हैं। इसमें 7वीं देवी माता कालरात्रि हैं, जो देवी काली का ही अवतार मानी जाती हैं। कालरात्रि देवी को पापियों का संहार करने वाली अत्यंत क्रोधी देवी माना जाता है। भीम ने भी देखा था द्रौपदी का ये विचित्र दृश्य, जिसमें कि वो कालरात्रि के जैसी दिखाई दे रही थी। एक बार की बात है, भीम ने भी महाभारत के आदि पर्व की ये कहानी है। उस समय में एक दिन द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। द्रौपदी युधिष्ठिर के पैर दबा रही थी और रक्त भरी दृष्टि से युधिष्ठिर को देख रही थी। भीम को यह दृश्य बहुत ही विचित्र लगा। भीम बहुत ही चिंतित हो गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस घटना को देखकर बलशाली भीम भी भयभीत हो उठे। ऐसे में भीम श्री कृष्ण के पास गए और उनसे इस रहस्य के बारे में पूछने लगे। द्रौपदी ने धारण किया देवी काली का रूप। द्रौपदी ने जब देवी काली का रूप धारण किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके रहस्य के बारे में बताया। कृष्ण तो पहले ही सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने भीम से कहा कि आज आधी रात वन में जाकर उस वृक्ष पर बैठ जाइए, जहाँ पर तालाब है। भीम ने ऐसा ही किया। जब आधी रात हुई तो अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जिसमें से द्रौपदी आती नजर आई। द्रौपदी की आंखें रक्त की तरह लाल थी। गले में मुंडमाला पहने द्रौपदी के पीछे पीछे युधिष्ठिर सहित सभी पांडव देवता, योगी योगिनी थे। इस वृक्ष के पास ही सिंहासन लग गया, जहाँ द्रौपदी जाकर बैठ गई। द्रौपदी का रूप विकराल लग रहा था और इसके बाद युधिष्ठिर हाथ जोड़कर द्रौपदी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन द्रौपदी क्रोध से उन्हें देखने लगी और धीरे धीरे काली माता के रूप में बदल गई। इस तरह भीम को द्रौपदी में देवी काली के दर्शन हो गए, जो कि भीम ने उन्हें युधिष्ठिर के साथ देखा था। तब भीम को पता चला कि द्रौपदी माता कात्यायनी का ही एक रूप है। ये थी द्रौपदी के बारे में जानकारी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा